ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाय एवरीबॉडी। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो है कि हाउ टू हील योर हार्ट। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो पेन होता है ना, सबसे ज़्यादा जो आपके जो पेन, जो आपकी सफरिंग है इस जर्नी में, आपकी जो इतनी तकलीफ होती है इस डीएमडीएफ जर्नी में, इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में, जो आप पेन फील करते हो ना, उसका हील होना, उस सारे वूंड का जो पार्ट आपसे अलग फील कर रहा है, जो अनवर्दी फील कर रहा है, जो समझ रहा है कि ठीक है, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, आई एम नॉट वर्दी ऑफ मनी, आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनी हैप्पीनेस, उसको यू नीड टू हील दैट वूंड। आपको उस पार्ट को हील करना है, आपको उस पार्ट को खुद के साथ लाना है, जो अभी तक आपसे कुछ अलग फील कर रहा है या फिर आपके आपसे अलग वो चल रहा है, आपसे मिसअलाइन फील कर रहा है। आपको उस चीज़ को हार्ट में जा करके हील करना है। बिकॉज़ हाँ, सारे पेन, सारा जो दर्द है हमारा, वो हार्ट में हैवीनेस, वो सारी चीज़ें वहीं पे फील होती है, जिसकी वजह से वो आप समझ नहीं पाते हो कि इतना पेन क्यों हो रहा है भई, हमें हार्ट में इतना पेन क्यों हो रहा है? अगर कुछ भी हो रहा है कहीं, तो सारा पेन हमें हार्ट में ही क्यों हो रहा है और कहीं क्यों नहीं हो रहा? तो ये सारी फीलिंग आप लोगों को आती है। और उसके साथ मैं एक चीज़ बताऊँगी आप लोगों को कि हाउ टू हील योर हार्ट। सपोज़ करो अगर किसी ने आपको अनवर्दी फ़ील कराया है या फिर आपका डीएम आपको छोड़ के चला जाता है जहाँ पे आप खुद को अबैंडन फ़ील करते हो या फिर अनवर्दी फ़ील करते हो। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपने हार्ट पे जाना है और उस जगह को देखना है कि आपके अंदर का कौन-सा ऐसा पार्ट है जो अब अनवर्दी फ़ील करने लगा है। क्या सपोज़ करो कोई आएगा उसको अनवर्दी फ़ील कराएगा, आप फिर वही चीज़ें सोचने लगोगे, या फिर आपको अपनी रियलिटी पता है दैट यू आर अ डिवाइन सोल, आप डिवाइन के चाइल्ड हो। आपको ये चीज़ें क्या पता है, या फिर अभी भी एक हिस्सा है आपका जो अभी भी कुछ अलग फ़ील कर रहा है, जो अभी भी मिसअलाइनमेंट में है डिवाइन के साथ, आपके साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ, ठीक है? तो वहाँ पे आपको जाना है और उसको बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारी हीलिंग देनी है उसको, उसको समझाना है कि रियलिटी ये नहीं है जो आप दोनों आँखों से देख रहे हो, ठीक है? रियलिटी वो है जो आप फ़ील करते हो। तो यू आर नॉट अनवर्दी, आप डिवाइन हो। और इस ट्रुथ को पकड़ के रखना है, इस सच्चाई को पकड़ के रखना है। तो फिर आप उसको जितना वहाँ पे प्यार देते जाओगे, जितना वहाँ पे उसको आप केयर देते जाओगे, जितना आप उसको वहाँ पे इम्पोर्टेंस देते जाओगे, जितना आप अपनी प्रेज़ेंस उसको दोगे, ठीक है? जितना आप उसकी सुनोगे, अगर वो कहती है कि ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो लिटरली वो चीज़ आपको नहीं करनी है, मत करो। उसको कुछ बुरा लगे तो वो चीज़ मत करो। आपको अपने साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करनी है, आपको एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है खुद के साथ। बहुत ही खूबसूरत एक फ्रेंडशिप क्रिएट कर सकते हो तो और अच्छा होगा। आपको इस तरीके से कुछ इस जर्नी को क्लियर करनी है, बिकॉज़ आप ही का जो हिस्सा है, जो अलग-अलग हो रहा है, जो फ़ील कर रहा है, बैड फ़ील कर रहा है, सैड फ़ील कर रहा है, वुंडेड है, पेन है हार्ट चक्रा में, तो उसको आप इस तरीके से ही हील कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अगर ये चीज़ आपसे अकेले नहीं हो रही है, तो आप किसी कोच की हेल्प लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको आपकी जगह दिखाएँगे, वो आपके लेयर्स दिखाएँगे। ठीक है? बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है और जो हीलिंग लेता है ना, बहुत ब्यूटीफुली वो चीज़ें हील होती हैं और बहुत ही एक खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम चले जाते हैं, जो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो एनर्जी चल रही है, मैं ये बता दूँ आप लोगों को, 29-29 के नंबर से आपको सब के सब डरा रहे होंगे। न्यू मून है, ये होगा, वो होगा। सो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, न्यू मून की एनर्जीज़ है, हैवी होंगी, लिटरली हैवी है। और सैटरडे भी है उस दिन। आप कोशिश करना उस दिन, अगर कोई पीपल के पौधे में आप जल के अंदर थोड़ा-सा काला तिल डाल करके अगर आप जल दे सकते हो सुबह-सुबह, या फिर आप शिवलिंग के ऊपर दे दो जल, कुछ नहीं कर सकते। सुबह उठो, शिवलिंग पे आप जल चढ़ाओ, ठीक है? और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? और आपको कच्चा दूध लेना है, गाय का कच्चा दूध रखना आप। उसको भी अगर आप चाहो तो आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है? चंद्रमा भी वहीं विराजमान है, कोई ग्रहण नहीं होगा, कुछ भी नहीं हाथ लगाएगा आपको। और आप वो करो, ठीक है? और आप पूरा ध्यान में रखो, अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखो।
और अगर कोई चीज़ आती है, जैसे फीलिंग्स वगैरह सब कुछ सरफेस पे आएँगी। अगर जो पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी लड़ाई, झगड़े, बहस, इल्यूज़न वगैरह होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं सरफेस पे, तो मुझे उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको भागना नहीं है, आपको रन नहीं करना। हाँ जी, तो हेवी है एनर्जीज़, इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ और आई एम रियली सॉरी जो मैं बहुत काफ़ी टाइम के बाद जो मैं रीडिंग्स लेकर के आ रही हूँ। एक्चुअली बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम्स की मैरिज हो रही है और उसमें ही मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। सारे प्रिपरेशन और बहुत सारी चीज़ें शादी के लिए करनी पड़ती है। तो लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और बहुत मुश्किल से मेरे को टाइम मिल पा रहा है रीडिंग के लिए, दैट इज़ व्हाई मैं इतना फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, अ, मैं बिल्कुल अपने साइड से ट्राई करूँगी, कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी इस तरीके के चीज़ें जो है जो चेंज होंगे, तो मैं आप लोगों को गाइडेंस दूँगी, ठीक है? और अगर आप लोगों को हीलिंग सेशन भी बुक कराना है ना, तो आप प्लीज़ सेशन बुक कराओ और बुक करा कर के देखो, पहले आप एक सेशन लो, आप बुक करा कर के देखो, अगर वो हीलिंग आपको हेल्प नहीं करती है, तो आपको आगे कोई सेशन बुक कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आई डोंट नो ये मैंने किसके लिए बोला, बट वो बुक करा कर के देख लो आप, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच। अब मैं फटाफट से रीडिंग कर लेती हूँ कि एनर्जीज़ कैसी रहेंगी और ख़ास तौर पे आपके डीएम की एनर्जीज़ क्या है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड है, पहला ही कार्ड यहाँ पे इमोशंस इमोशंस लेकर के आ रहा है। पर फिर भी बट आप क्वीन हो, आपको ये चीज़ माइंड में रखना है, ठीक है? और दूसरा है बैलेंस। हाँ, यहाँ पे अपने इमोशंस को अगर आप बैलेंस रखते हो ना, अगर आप समझते हो कि ये इमोशंस भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। जैसे ये टेम्परेंस का कार्ड आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, अर्थ पे भी रहो और सोचो आकाश तक। तो वही आपको करना है, किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना। अगर किसी इमोशंस को पकड़े हैं तो पकड़ के बैठ गए, ठीक है? इन सब एनर्जीज़ में आपको नहीं रहना है। आई गॉट द लवर्स का कार्ड, वॉव! क्या बात है! इतनी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज़। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हुँ, दोनों की एनर्जीज़ हेवी है। वेटिंग की एनर्जीज़ है। हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आए ना आए, ऐसा-वैसा। बट अभी भी यहाँ पे वेटिंग की एनर्जीज़ आ रही है, डीएम-डीएफ। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वेटिंग की एनर्जीज़ है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वांड्स के। देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ पे कार्ड है ना, मैं आपको एनर्जीज़ बता देती हूँ डीएफ। अगर आप लोग हीलिंग कर रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि नहीं-नहीं मैं तो कोई मिसिंग वाली एनर्जीज़ में नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे अभी भी आप वेटिंग की एनर्जीज़ में हो अपने पार्टनर के लिए। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे अपने इमोशंस को बैलेंस कर रही हूँ, मैं अपने बैलेंस कर लूँगी, मैं अपने इमोशंस को, अपने एंग्ज़ायटी लेवल को मैं बैलेंस कर लूँगी, सारी चीज़ मैं ठीक कर लूँगी और फिर मेरा प्यार मेरी लाइफ़ में आ जाएगा। ठीक ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें सोच रहे हो अभी भी बैठ कर के वेटिंग की एनर्जीज़ में है। वेटिंग की एनर्जी से कोई बाहर नहीं आता, ठीक है? इसको आप ट्रांसफ़ॉर्म करो और इसको आप यूटिलाइज़ करो किसी काम में। अगर आपको लगता है कि वेटिंग की एनर्जीज़ में इस तरीके से आप बैठे रहोगे और आपके पार्टनर आ जाएँगे आपकी लाइफ़ में तो ऐसा कभी नहीं होगा और पूरी लाइफ़ वेट ही करते रह जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे आप जितना भी करो। जितना अपने ऊपर फ़ोकस कर सकते हो आप, जितना खुद के उस पार्ट पे जो वेट कर रहा है, ठीक है? जिसको लगता है कि मैंने सारी चीज़ें हील कर ली है और सारी चीज़ें हील करने के बाद भी आप वेटिंग एनर्जी में हो, तो ये एनर्जी को भी आपको हील करना होगा। बिकॉज़ यहाँ पे आप वेट करने के लिए नहीं बने हो, जो चीज़ें हैं आपके लिए, वो चीज़ें आ ही जाएँगी टाइम पे और आनी भी नहीं है बिकॉज़ आप हो ही अलाइन अपने साथ।
आप मिसअलाइनमेंट में नहीं हो अब। और अगर आप अलाइनमेंट में हो तो यहाँ पे आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे वेटिंग की एनर्जीज दिख रही है कि आप सोच रहे हो कब शादी हो, कब लाइफ में पार्टनर आए, कब ये हो, कब वो हो। आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके शिवा ने, आपके पिताजी ने सारे प्रिपरेशन आपके लिए ऑलरेडी कर रखे हैं। आपको यहाँ पे इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जीज में आप कंफ्यूज हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज आ रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे कोई तो थर्ड पार्टी है ऑलरेडी, जिसकी वजह से भी आप कंफ्यूज हो कि आपको रहना किस फॉर्म में है। कभी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में आते हो, कभी सोर्ड्स की एनर्जीज में आते हो, कभी वेंट्स की एनर्जीज में आते हो। आप यहाँ पे सिर्फ एक बैलेंस कंडीशन में रहो, ठीक है। आपको इतना ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है अपने पार्टनर को लेकर के। उसको आना है वो आएगा, ठीक है। आप जब अपने आप के साथ अलाइनमेंट में रहोगे, जब अपने आप के साथ आप उस एनर्जी में रहोगे जहाँ पे कोई वेटिंग की एनर्जीज नहीं होगी, तो आपके डीएम ऑटोमेटिकली लाइफ में आएंगे। क्योंकि एंजाइटी तो अभी आपके डीएम की भी दिख रही है यहाँ पे। अभी आपके डीएम भी यहाँ पे लो, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज आपके डीएम की भी आ गई। पेज ऑफ कप्स के साथ साथ यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज है। किसी तरीके का कोई रिजेक्शन है जो ये माइंड में अभी तक रख के बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि अगर ये सामने से आते हैं तो इनको रिजेक्ट कर दोगे आप। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज है विद यहाँ पे फोर ऑफ कप्स। इनको लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं, आपको ऑफर देने के लिए, आपको लव ऑफर देने के लिए, जो चीजें इन्होंने ही खत्म करी थी, तो वही चीज आप भी करोगे। आप भी इनको रिजेक्ट करोगे, आप भी इनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दोगे। आप इनका ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने नहीं किया ना, बिकॉज ऑफ ऑप्शन। इन्होंने पास्ट में आपको एक्सेप्ट नहीं किया था। कोई यहाँ पे मैरिड थे या जो भी थे, जिसकी वजह से इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और अब इनको लगता है कि अगर अब ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। इस चीज से ये डर रहे हैं, इस चीज से ये खुद को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज के लिए ये किसी ना किसी से नॉलेज ले रहे, किसी से बात कर रहे, किसी से पूछ रहे कि क्या ऐसी चीजें हैं, अगर मैं लाइफ में जाता हूँ तो क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, बिकॉज अब वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मैंने पास्ट में उसके ऑप्शन को मैंने रिजेक्ट कर दिया था, मैंने उसको एज एन ऑप्शन रखा, मैंने उसको चूज नहीं किया, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बेटर ऑप्शंस। आई वॉज, तो क्या पास्ट में ऐसा किया था मैंने, तो प्रेजेंट में वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। कुछ कंपैरिजन की एनर्जीज आ रही है अभी भी, जो इनको लग रहा है कि नहीं वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि मैंने नहीं किया था। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ठीक है, अगर ऐसी एनर्जीज आ रही है तो हाँ, मुझे हील करना है और मैं कर लूँगी। ऐसी कौन सी आपकी एनर्जी है जो बाहर से उनको फियर देती है, बाहर से उनको ये फील करा रही है, ठीक है। और इनर में जाओ, सबसे पहले की जो एनर्जीज थी, वेटिंग की एनर्जी, उसको हील करो। अनवर्दी हो, रिजेक्शन की एनर्जीज है अगर, उसको हील करो। रिजेक्शन की एनर्जीज ने अभी भी आपको दर्द दिया है और रिजेक्शन की एनर्जी को आपको हील करने की ज़रूरत है, तो उसको हील करो, ठीक है। वो ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी तो वैसे सब है इस जर्नी में। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।